वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका सत्यम ट्रिक क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क में हमारा मिक्स क्वेश्चन सीरीज जो है वो चल रही है। मिक्स क्वेश्चन सीरीज का मतलब है इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है। सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। ओके गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब भी क्लास जो अपलोड होगी, जब भी क्लास लाइव होगी तो आपको पता चल जाएगा। ओके गाइज, सो गाइज आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। ए काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। ए कोई व्यक्ति है, वो कोई काम है, उस काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। शेष बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। तो काम है हमारे पास है 7/10 काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। बाकी काम कितना बचा? बाकी काम हमारा बचा, हमने माना कि हमारे पास टोटल एक काम था तो इसमें से मैंने 7/10 काम कर दिया। इसका मतलब मेरे पास बाकी काम कितना बचा? 3/10 काम बचा। ठीक है, ये जो 3/10 काम बचा है इसको कौन करता है? ए और बी जो है वो मिल करके करते हैं। ए प्लस बी जो है वो मिल करके कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में इस काम को करेंगे, 3/10 काम को। आया समझ में? ज्ञात कीजिए कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये जो काम था हमारा एक, इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, 3/10 काम को करने के लिए कितने दिन लगते हैं? 4 दिन लगते हैं। तो एक काम को हमें काम करवाना एक, तो एक काम करवाने के लिए कितना समय लगेगा हमारा? हमें 4 × 10/3, ये 10 ये साइड चला जाएगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल जो है वो 40/3 दिन का समय जो वो लग जाएगा। तो जो काम है हमारा पूरा, उसको ए और बी मिलकर के कितने दिन में करेंगे? 40/3 दिन में करते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में कहा गया है, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। कोई ठेकेदार है, उसने क्या किया? 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका ले लिया और उसने 100 आदमी काम पर लगा दिए। 35 दिन बाद में उसने 100 आदमी और काम पर लगा दिए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। अतिरिक्त आदमी काम पर न लगाए जाते तो काम कितने दिन में पूरा होता? ये बात उन्होंने कही है। अब फोकस होकर सवाल को देखिए ज़रा, क्या कहा है सवाल में। 40 में मतलब कोई ठेकेदार ने क्या कहा कि भाई मैं 40 दिन में सड़क का निर्माण करवा दूंगा, और ऐसा कहकर के उसने 100 आदमी काम पर लगा दी। लेकिन काम करते हुए जब 35 दिन हुए तो उसके बाद उसे ऐसा लगा कि भाई 40 दिन में तो काम नहीं हो पाएगा, और उसने 100 आदमी और लगा दिए और काम जो है वो नियत समय पर हो गया, यानी कि 40 दिन में वो काम हो गया। अगर वो अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाता, सिंपल सा, अगर वो अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाता तो फिर वही काम कितने दिन में होता? ये यहाँ पर सवाल में उसने पूछा है। ओके, तो देखिए 100 आदमी हैं, इन 100 आदमियों ने 35 दिन काम किया तो उन्होंने लगभग कितना काम कर दिया? 3500 यूनिट काम कर दिया। फिर क्या हुआ? 100 आदमी और आए, 100 पहले के थे तो आदमी कितने हो गए? 200। और कितने दिन काम किया होगा इन्होंने ताकि काम समय में पूरा हो जाए? 40 दिन में काम पूरा करवाना था, 35 दिन में काम हो चुका है, तो 5 दिन और बच गए। कहने का मतलब इन 200 आदमियों ने 5 दिन में कितना काम किया होगा? 1000 यूनिट काम किया होगा। टोटल कितना काम हो गया? 4500 यूनिट जो काम है वो हमारा हो गया। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है इस सवाल में कि ये जो 100 आदमी आए थे अतिरिक्त, अगर ये काम पर नहीं आते, 100 आदमी अगर काम पर नहीं आते तो फिर वो काम कितने दिन में पूरा होता? यही पूछा है सवाल में। तो हमारे पास 4500 यूनिट काम हो गया। ठीक है, तो इस 4500 यूनिट काम को अगर इन 100 आदमियों से करवाना पड़ता तो ये कितने दिन में करते? 45 दिन में करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 दिन, सॉरी, इसका आंसर 45 दिन नहीं होगा। तो ये 100 आदमी जो एक्स्ट्रा आए थे, इन्होंने मिल करके, सॉरी, ये जो 100 आदमी पहले के थे, अगर इनको ये 45 यूनिट काम कराना पड़ता तो ये 45 दिन में करते, जबकि काम करना था 40 दिन में। तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग गए? 5 दिन जो है एक्स्ट्रा लग गए। तो 5 दिन जो है अतिरिक्त दिन यहाँ पे पूछा है, तो 5 दिन जो इसका आंसर हो जाएगा। ओके,
अगर ये नहीं आते, अगर ये 100 आदमी काम पर नहीं आते, इन 100 आदमियों को काम करना पड़ता, तब की बात हो रही है। ये 45 यूनिट का हमारा कुल काम है, टोटल टास्क। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल को समझना, तुलना वाला सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, सीजीएल प्री में आया हुआ सवाल है 2018 में। ठीक है, देखिए कहा है कि ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम करता है। कोई समय है, कोई ए बंदा है और कोई बी बंदा है। कहने का मतलब इसका साफ साफ ये है कि ए कोई काम करता है, सपोज कीजिए वो 1 घंटे में काम को करता है। ठीक है, और इस ए के 1 घंटे में भाई ए कोई काम 1 घंटे में करता है, लेकिन ए 1 घंटे में जितना काम करता है उसके 5/6 समय में, यानी कि 5/6 समय में। तो यहाँ पर हमने 1 माना 1 घंटा, इसलिए हम इसको 5/6 समय करेंगे तो हमारे पास 5/6 आएगा। ओके, तुलना की बात हो रही है तो हम रेशियो में लेंगे इसको। ओके, अब ये हुआ, क्या हुआ, हुआ ये दिन की बात हो, ये तो था काम समय है ना, और काम कितना करता है, एक काम करता है और ये करता है 3/4 काम, सिर्फ इतने में। ये 1 घंटे में 1 काम करता है और ये इतने समय में सिर्फ इतना ही काम करता है। ठीक है, अब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल सा, ये किस साइड जाएगा, इस साइड, तो ये तो हो जाएगा 6 आपका, ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 4 आपका। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा कट नहीं होगा, मतलब ये रेशियो में अगर इसको सिंपल से रेशियो में बनाना चाहें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास काम का रेशियो, ये समय का रेशियो था और ये काम का रेशियो था। आप इसको कट भी कर सकते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 10A। 10A की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, 9B के। ये क्या है कि किसी काम को करने के लिए B को 9 दिन लगते हैं और उसी काम को करने के लिए A को 10 दिन लगते हैं। यहाँ पर सिर्फ इसने सिंपल सा ये बोला है, इसके कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर A और B का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 9/10। ओके, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा, आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं, ये रेशियो यही आएगा वापस। दूसरा हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, A और B। ओके, A करता है 1 काम, ये जितना समय में, मतलब ये 1 घंटे में काम करता है, उसी काम को करने के लिए B को लगते हैं इतना समय, 5/6 समय। ओके, काम कितना करना है दोनों को, आपने MDH पढ़ा होगा, MDH/W1, काम दोनों को सेम करना है तो W1 काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखना, काम ये तो करता है 1, लेकिन इस काम A को, ये काम इस काम का कितना भाग करता है, सिर्फ 3/4 भाग करता है। वापस समझना इस लाइन को, M क्या है, A तो क्या है, यहाँ पे आदमी को डिनोट करता है, D दिन की, H समय, तो यहाँ पर बात हो रही है समय की, तो D का कोई रोल नहीं। ओके, B यहाँ पर आदमी को डिनोट करता है, W यहाँ पर कार्य को डिनोट करता है। ओके, अब देखना वापस से, B ने 1 घंटे में कुछ काम किया, बिल्कुल हमने करवा दिया, कुछ काम किया उसने, जो काम B ने 1 घंटे में किया, B ने 1 काम किया तो हमने 1 यहाँ पे लिखा, ये वाला। ओके, अब ये वाला जो काम था, B ने जितना काम किया उसके 5/6 समय में, यानी इसने 1 घंटे में इस काम को किया है और A ने क्या किया है, 5/6 समय में सिर्फ इतना काम किया है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखना, ये किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपके पास 6, यहाँ पे ये 3 था और ये साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका रेशियो फिर क्या आ जाएगा, वापस वही रेशियो आ जाएगा। A और B की अगर मैं तुलना करूँ तो 5/6 और 3/4। इसको जब अपन, ये 3, ये 2, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। तो A और B की जो कार्य क्षमता है वो कितनी जाएगी, 9। A को करना पड़ेगा 9 यूनिट काम, A मतलब 9 यूनिट काम करता है, जबकि B 10 यूनिट काम करता है। ओके, अब कहा है कि अगर दोनों मिलकर के 90 दिन में काम को समाप्त करें, तो A करता है 9 यूनिट, B करता है 10 यूनिट, तो टोटल होगी 19 यूनिट, यानी कि दोनों मिलकर के क्या करते हैं, 19 यूनिट काम जो वो 1 दिन में करते हैं और काम करते हैं 10 दिन तक, तो टोटल यूनिट कितनी होगी, 190। आया समझ में, ये है 1 दिन का काम इनका, 1 दिन में दोनों मिलकर करते हैं 19 यूनिट काम, 10 दिनों में काम को पूरा करते हैं। इसका मतलब
10 दिन तक इन्होंने 19 यूनिट काम किया होगा, तो टोटल कितना हो गया, 190 यूनिट काम हो गया। ओके जी, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे सिंपल सा काम, ए जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए की जो कैपेसिटी है वो क्या है, 9 यूनिट है, ठीक है। ए 9 यूनिट काम पर डे करता है, तो 190 यूनिट काम को वो कितने दिन में करेगा, बटे 9, यानी कि 190/9, तो 9 दूनी 18 अपॉन 20 और 9 दूनी 18, ठीक है। फिर 2 1/9, तो ये करेगा इस काम को 22 सही 1/9 दिन में, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ आएगा। अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आया तो आप क्या करना, इसको रिपीट करना, क्योंकि इसी पर बेस्ड मैं आपको एक सवाल और देने वाला हूँ जो आपको खुद को करना है। देखिए ये वाला जो सवाल आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, ठीक है। दोनों मिलकर के 18 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। चाहो तो MDH से कर लेना, चाहो तो इनको रेशियो में डिवाइड करके कर लेना, आपकी मर्जी है, ठीक है। और आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर जो है बी की अगर बात करें तो 30 डेज होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल जो है आपको एग्जाम में इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा, ये मैंने ही इस सवाल को इस तरीके से बना दिया। ये सवाल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था कि 6 आदमी और 8 महिलाएं मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करती हैं, तथा 28 आदमी व 48 महिलाएं मिलकर उसी काम को 2 दिन में पूरा करती हैं। तो बताइए कि 2 आदमी और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इस टाइप के सवाल जब भी अपन करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, आदमी और महिलाओं की कैपेसिटी जो है वो निकालते हैं, उनके जितने आदमी होंगे उनकी कैपेसिटी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। 20M + 48W, ये करते हैं उतना काम 2 दिन में, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 2M + 3W। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये बराबर में क्यों चल रही है। ये बराबर में इसलिए चल रही है क्योंकि काम जो है वो सेम है हमारा, इसलिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 से इसको अपन कट कर सकते हैं, तो ये 5 हो जाएगा। इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36, 30 मैन प्लस 8 5 40 वुमेन बराबर होंगी 28M + 48 वुमेन की, राइट है। ये 20M इस साइड जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2M बराबर, ये इस साइड आएगा तो हमारे पास बचेगा 8W। यहाँ से मैं इसका रेशियो दूँ तो अपने पास आएगा M = 4 वुमेन, यानी कि एक आदमी जो है वो 4 महिलाओं के बराबर काम कर सकता है। ये यहाँ पे इनके कहने का मतलब है। तो इनकी कैपेसिटी जो है वो क्या रही होगी, इनकी जो कैपेसिटी है वो रही होगी 4/1, ठीक है। उल्टा हो जाती है कैपेसिटी। पूछा क्या था हमें, आप इनमें से किसी एक को ले लीजिए, 6M + 8W इस काम को 10 दिन में करते हैं, जो बराबर होगा 2M + 3 वुमेन और इतने दिनों के। तो जहाँ पर M है वहाँ पर आपको 4 रखना है, जहाँ पर W वहाँ पर 1 रखना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ 6 4 24 + 8 एकम 8 × 10। यहाँ से आप आगे जाओगे, M की वैल्यू 8 हो जाएगी, ये 3 और ये D3, ये हो जाएगा 8 और 3 11, ये हो जाएगा आपके पास कितना 32 × 10/11, और यहाँ से D3 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास 320/11। 320/11। सही किया ना,
गलती तो नहीं करी कोई। 8 पंजे 40, 8 11 दूनी 22, 0 0, 11 9 99, 1/11। तो इतने दिन में इस काम को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे।